जी स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे एक लैब के अंदर। उस लैब के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अगर हम किसी भी अकाउंट को सीएलए के थ्रू लॉगिन होते हैं, वहाँ पे सीएलए के थ्रू काम करना चाहें किसी भी अकाउंट के अंदर, तो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करूंगा। यूजर क्रिएट क्यों करूंगा, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन होने हैं तो मैं उसको यूजर बना के दूंगा ना। तो वैसे तो वो लॉगिन नहीं हो सकता मेरे अकाउंट के अंदर। तो मुझे सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करना है और उसके क्रेडेंशियल्स मुझे किसको देने हैं, उस पर्सन को देने हैं। वो कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, मेरा कोई फ्रेंड भी हो सकता है, उसको मैं दूंगा। तो वो उस क्रेडेंशियल को यूज करते हुए मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं। यूजर्स पे जाना है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है किस तरह यूजर क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपने ये वीडियोस देखी हुई हैं एक सीक्वेंस में के अंदर। तो मैं इसको कहता हूँ ये मेरा यूजर वन है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इसको। तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू कंसोल। मैं ये नहीं चाहता कि ये जो यूजर है ये मेरे अकाउंट के अंदर कंसोल के थ्रू लॉगिन हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे काम सीएलए के थ्रू करे, तो मैं इसको सीएलए एक्सेस दूंगा। तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना। अगर कंसोल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको वो एक्सेस दे दें। तो देखें, अभी मैं इसको कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं कर रहा, इसको किसी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपका यूजर वन के नाम से एक यूजर क्रिएट हो गया। देखिए, अब यूजर क्रिएट तो हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस यूजर के क्रेडेंशियल मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें यूजर के अंदर, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, इस पे क्लिक करना है आपने। और आपको एक्सेस कीज चाहिए इसकी। ठीक है, अगर आपने ये देखें, अगर आपने उसको सीएलए के थ्रू एक्सेस देनी है तो आप उसकी एक्सेस कीज यूज करेंगे। अगर आपने कंसोल के थ्रू एक्सेस देनी है तो फिर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, आप वो इनेबल करेंगे। वो भी हमने लैब परफॉर्म की थी बहुत डिटेल में कि हम किसी भी यूजर को कंसोल के थ्रू एक्सेस किस तरह दे सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि सीएलए के थ्रू एक्सेस किस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट एक्सेस कीज, यहाँ पे सीएलए के ऊपर क्लिक करें कि मुझे सीएलए के थ्रू एक्सेस देनी है इस यूजर को। आई अंडरस्टैंड और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, दिस क्रिएट एक्सेस कीज पे क्लिक कर लें। आपने अभी इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको आपको ये शो करता है तो आपने अभी इसको कॉपी कर लेना, वरना बाद में आपकी शो नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे देखें कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सीएसवी फाइल बना के। आपने सिस्टम के ऊपर, लोकल सिस्टम के ऊपर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको डाउनलोड कर लें, या इसको जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा पैरामीटर स्टोर होता है वहां पर जाकर उसको स्टोर कर दें। तो मैं इसको कॉपी करके नोट पैड के ऊपर इसको हम पेस्ट कर देते हैं कि ये मेरी एक्सेस की है। तो ये जो होती है ना, ये होती है सीक्रेट एक्सेस की। ये जस्ट लाइक आपका पासवर्ड होता है। तो ये आप किसी को शो नहीं करते। एक्सेस की तो पता चल सकती है, लेकिन जो सीक्रेट एक्सेस की होती है ये सीक्रेट होती है, ये हम किसी को नहीं बताते। ये एक तरह का पासवर्ड होता है, ये एक तरह की हमारी ईमेल होती है, ये एक तरह का पासवर्ड होता है हमारे पास। ठीक है, तो डन करें, अब आप कोई शो नहीं करेगा, आप गायब हो जाएंगी। ठीक है, एक्शन में चले भी जाएंगे तो वो आपको, अब वो उसको शो नहीं करने देगा आपको। तो ये आपको वन टाइम शो होता है। अच्छा, मैंने एक यूजर क्रिएट कर दिया। अब इस यूजर ने किस तरह मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन होगा, मैंने एक यूजर क्रिएट कर दिया और उसके क्रेडेंशियल मैंने यहाँ पे दे दिए। अब ये क्रेडेंशियल मैं अली के साथ, शहरोज के साथ, किसी भी अपने फ्रेंड एम्प्लॉय जिसको भी चाहिए मेरे अकाउंट के साथ, मैं उसको दे दूंगा। अब वो इसको यूज करते हुए मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकता है। आपने ये तो पढ़ा था कि हम कंसोल के थ्रू किस तरह लॉगिन हो सकते हैं। सिंपल कंसोल के थ्रू आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एडब्ल्यूएस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने वहां पे अपने क्रेडेंशियल डालने, आप लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन सीएलए के थ्रू किस तरह लॉगिन होगा वो? ठीक है, यहाँ पे आपने आई यूजर सेलेक्ट करना है और आप लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन सीएलए के थ्रू किस तरह एक्सेस करेगा, वहाँ पे डिफरेंट तरीके होते हैं। या तो जिसके साथ मैं क्रेडेंशियल शेयर कर रहा हूँ उसके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा, विंडो चल रही होगी।
ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। आप यहाँ पे इसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं मेरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अगर इसके थ्रू लॉगिन होना है, अगर मैं यहाँ पे AWS करता हूँ तो उसको पता ही नहीं AWS होता क्या है। तो सबसे पहले मुझे अपना कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है ना एक जो AWS की CLI होती है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला सकता हूँ। कॉन्फ़िगर, हम AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन करते हैं जब आपने यूजर सेटअप करना है। तो उसको पता नहीं AWS होता है क्या, तो मुझे CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो खैर, अगर आपने इसके थ्रू लॉगिन होना है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख लें, हाउ टू इंस्टॉल CLI ऑन CMD, तो आपको वो बता देगा। ठीक है, बट हम इसके थ्रू नहीं करेंगे। हम जो आज कम करेंगे, या तो अगर एंड यूजर लिनक्स सर्वर, लिनक्स यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो अपने लिनक्स सर्वर से या उसका जो भी क्लाउड शेल यूज कर रहा है उसका टर्मिनल से उसको एक्सेस कर सकता है मेरे अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं और सर्वर बना के उसका थ्रू एक्सेस करते हैं। यहाँ मैं कुछ रूल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, की पेयर कह रहे हैं तो की पेयर हम यही यूज कर लेते हैं, नोट वर्जीनिया। तो या तो वो यूजर जो होगा, या तो सीएंड वेब थ्रू एक्सेस करेगा मेरे अकाउंट को, या अगर उसके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसका टर्मिनल से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, वहाँ पे AWS इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के ऊपर। तो या तो वो क्लाउड के ऊपर, अगर उसके पास सर्वर बना हुआ है तो उसके थ्रू कर लेगा। तो हम क्लाउड के ऊपर ही करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, अभी थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखें, हमारा सर्वर रनिंग फॉर्म में आ चुका है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टेंस EC2 टू कनेक्ट पे जाके आप इसको पुटिंग थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मैं इसको यहीं से कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सेटअप कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ मुझे यूजर सेटअप करना है ना, तो उसके लिए कमांड होती है AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो यूजर की जो भी एक्सेस की होगी, देखो क्या कह रहा है, एक्सेस की बताएं क्या है। तो एक्सेस कीज है मेरी, जिस तरह ये है एक्सेस की है मेरी, मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। वो कह रहा है सीक्रेट एक्सेस की बताएं मुझे, तो वो ये सीक्रेट एक्सेस की होगी मेरी। डाल दी। ठीक है, रीजन डिफॉल्ट रहने दें, इसको भी डिफॉल्ट रहने दें। अब इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये यूजर जो है ना, ये सेटअप हो गया है। अब ये मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकता है। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ AWS S3 LS, तो मुझे ये बताओ कि S3 के अंदर कितनी बकेट बनी हुई है। तो मैं LS करता हूँ, तो वो क्या रहा है, एक्सेस डिनाई। ये जो यूजर है ना, इसको मैंने कोई एक्सेस ही नहीं दी हुई। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके IAM पे जाके जो यूजर हमने क्रिएट किया था उसको कुछ परमिशन दे देते हैं। ये यूजर्स है मेरा। यहाँ पे ऐड परमिशन ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ऐड परमिशन कर दें, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कर लें, और यहाँ पे लिख दें S3 फुल एक्सेस दे देते हैं इसको। ठीक है,
वन आप इसको रीड ओनली एक्सेस भी दे सकते हैं, राइट एक्सेस भी दे सकते हैं, बट अब इसको हम फुल एक्सेस दे रहे हैं S3 की। ऐड परमिशन कर देते हैं। अब ये यूजर को कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे जाकर करता हूँ, वही कमांड दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए, अब मुझे एरर नहीं दे रहा, लेकिन कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर बकेट बनी नहीं हुई, इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट के अंदर जाके एक बकेट भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये क्रेडेंशियल अगर जिसके पास भी होंगे वो मेरे अकाउंट के अंदर इस तरह काम कर सकता है CLI के थ्रू जाके। तो यहाँ मेरे पास कोई भी बकेट नहीं है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट बकेट। इन्होंने चेंज कर दिया कंसोल दोबारा से। बकेट का बकेट नेम यहाँ पे सेट करते हैं, कोई भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बकेट को क्रिएट कर, मैंने एक रैंडम नाम से एक बकेट क्रिएट कर लिया जल्दी जल्दी में, जिसका नेम ये कुछ इस तरह का है, KFD इस तरह का नाम। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आके दोबारा कमांड रन करता हूँ AWS S3LS, तो मुझे बताएगा कि आपके यहाँ पे एक बकेट है KFD इसके नाम से। ठीक है। तो इस तरह मैं अपने यूजर को डिफरेंट परमिशन दे सकता हूँ। इसको अगर EC2 के ऊपर कोई काम करना है, जिस तरह इसको कोई कमांड रन करनी है मेरे EC2 के ऊपर, किसी सर्वर को स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो ये सिंपल यहाँ पे लिखेगा AWS। शुरू में हम लिखते हैं AWS लिखते हैं, आप जिस क्लाउड प्रोवाइडर का नाम आता है, तो मैं यहाँ पे AWS लिखूंगा। अगर आप CLI के थ्रू काम कर रहे हैं, अगर आप गूगल के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे शुरू में GCP लिखेंगे। ठीक है। GCP, क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल यूज कर रहा हूँ। अगर आप AWS के ऊपर काम करो तो आप शुरू में AWS लिखेंगे, आगे उस सर्विस का नाम, जिस सर्विस के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे EC2 लिखूंगा। अब आगे ऑपरेशन नेम, आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ मैं EC2 को स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ स्टॉप इंस्टेंसिस, स्टॉप इंस्टेंसिस। ठीक है। और आगे जो भी इंस्टेंस का नाम होगा उसको मैं इंस्टेंस ID डाल दूंगा, जिस तरह मेरे केस के अंदर हम यहाँ पे EC2 जाके देख लेते हैं। अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो आपका क्या ख्याल है कि इसको स्टॉप कर देगा कि नहीं करेगा? ये इसकी ID है। यहाँ पे सिंपल आप लिखें हाइफन हाइफन इंस्टेंस हाइफन IDs, और आगे ID पेस्ट कर दें सिंपल। ठीक है। तो आपने सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। ये देखें, एंटर करता हूँ। ये देखें वो कह रहे हैं व्हेन कॉलिंग दिस स्टॉप इंस्टेंस ऑपरेशन यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि जो यूजर है इसको मैंने सिर्फ S3 की एक्सेस दी है। ठीक है। इसको मैंने EC2 की एक्सेस नहीं दी। अगर मैं IAM के अंदर जाके इसको EC2 की एक्सेस भी दे दूंगा, तो ये मेरे EC2 के ऊपर सारे काम परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। जो मैंने एक्सेस दी होगी, अगर मैंने इसको फुल एक्सेस दे दी, तो स्टार्ट भी कर पाएगा, स्टॉप भी कर पाएगा, तमाम काम परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे काम कर सकते हैं दिल्ली आके। जी भाइयों, यहाँ तक बताएं, एनी इशू? अच्छा, को बता सकता है यहाँ पे मैंने AWS CLI इंस्टॉल नहीं की, मैंने CLI की इंस्टॉल किए बगैर ही AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला दी। ऐसा क्यों हुआ? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, ये Amazon लिनक्स है। ठीक है। और इसको मैं कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ? यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, इनकी अपनी सर्विस है, EC2 कनेक्ट के नाम से। ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर CLI पहले से इंस्टॉल है AWS की। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Ubuntu यूज करता, या मैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता, उसको मैं पोर्ट के थ्रू एक्सेस करता, तो उसके अंदर मुझे इंस्टॉल करनी पड़ती CLI। इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाता। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको?
अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर देखें मैंने अब लैब खत्म कर दी है। अब मुझे क्या करना है, इस यूजर को मुझे डिलीट भी करना है, ठीक है। अगर यूजर मैं डिलीट नहीं करूंगा तो इसके जो क्रेडेंशियल्स होंगे, अगर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो वहां से कोई भी देख के मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकता है इजीली, ठीक है, इसके इसको यूज करते हुए। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं कि आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर जाके इसके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे यूजर के, एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की होती है, इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो अगर आप कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन, वो इस क्रेडेंशियल को यूज करते हुए मेरे अकाउंट में लॉगिन भी होगा तो वो उसको नहीं होने देगा लॉगिन, ठीक है। तो मैं इसको डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ ताकि फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि कोई भी मेरे अकाउंट में लॉगिन ना हो पाए। यूजर को डिलीट कर दें। यूजर वन भी डिलीट हो गया, उसके साथ जितनी भी परमिशंस पॉलिसीज अटैच थी वो भी डिलीट हो गई, ठीक है। अब मेरा अकाउंट जो बिल्कुल सिक्योर है, अब मेरे अकाउंट कोई भी यूज नहीं कर सकता। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक?